बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि WHO के मुताबिक 80% लोग कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं और कुछ केसेस में उनकी मौत भी वाक़या हो जाती है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और अगर ये अपनी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी इलामात क्या हैं। इन सब के बाद बात करेंगे हम कि हाई कोलेस्ट्रॉल का इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जाए। देखते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल इज़ ए फैट लाइक सब्सटेंस, यानी कि ये चर्बी की तरह होता है जो कि हमारे लीवर में बनता है। इसके अलावा हमारे कुछ फूड्स के ज़रिए बॉडी में आता है। कोलेस्ट्रॉल का काम हमारी बॉडी में वो केमिकल बनाना जो फूड को डाइजेस्ट यानी हजम करने में मदद देता है, जिसे बाइल कहते हैं। विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स को बनाना कोलेस्ट्रॉल का काम है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर ये वैल्यू बढ़ जाए और 239 के करीब पहुंच जाए तो हम इसे बॉर्डर लाइन हाई कहते हैं, यानी कि हाई होने का खतरा आ गया है, इसे कंट्रोल कर लिया जाए। और अगर ये 240 तक या 240 से ज्यादा बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की दो इकसाम है, जिसमें एक HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरी इकसाम LDL है यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL हमारे ब्लड के जरिए उन सेल तक पहुंचता है जिनको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। अगर इस LDL का लेवल बढ़ जाए तो ये आपके ब्लड वेसल्स यानी कि आपकी रगों में जमने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी रगों को छोटा कर देता है और खून के बहाव को कम कर देता है। इसलिए LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के जमने की एक आम जगह कोरोनरी आर्टरी है, यानी वो आर्टरी जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। इसके यहाँ जमने से दिल को ब्लड कम पहुँचता है और हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी यानी वो रग जो आपके ब्रेन को आपके दिमाग को खून सप्लाई करती है उसमें भी जम जाता है। इसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम पहुँचती है और स्ट्रोक यानी फालिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर HDL की बात करें यानी गुड कोलेस्ट्रॉल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये आपके सेल्स में से और उन रगों में जहां LDL जम गया होता है उसको रिमूव करने में मदद करता है। इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये आपके ना जरूरी कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में लेके जाता है और बॉडी से भी खारिज करने में मदद देता है। अगर हम इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें यानी इलामात की बात करें तो उनमें फास्ट वेट गेन। जब भी हमारी बॉडी में HDL की अमाउंट ज्यादा होगी तो हमारी बॉडी में फैट भी कम बनेंगे और मोटापा नहीं होगा। अगर LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में फैट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और मोटापा भी होगा। उसके बाद हेडेक एंड हाई स्ट्रेस। जैसा कि हमने देखा था कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिमाग तक खून कम पहुंचता है, इसलिए ये सर दर्द का भी बाइस बन सकता है। नमनेस। हमने बात की थी कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हमारी ब्लड वेसल तंग होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ पांव सुन्न होने लग जाते हैं। फैटीग एंड वीकनेस। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से जब बाइल की प्रोडक्शन कम होती है तो खुराक ठीक से हजम नहीं होती, जिसकी वजह से हमें कमजोरी महसूस होती है। चेस्ट पेन यानी सीने का दर्द। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से चेस्ट यानी सीने में पेन भी हो सकती है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजूहात देखें तो इनमें सबसे पहले एक्सरसाइज का ना होना और इनएक्टिविटी है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहता है। अगर एक्सरसाइज ना की जाए और काम काज ना किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल हमारी रगों में जमने लग जाता है। दूसरी मेन वजह ओबेसिटी यानी मोटापा है। मोटापे में चर्बी ज्यादा
ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन सब के अलावा इसकी एक बहुत अहम वजह अनहेल्दी डाइट भी है, यानी वो खुराक जिनमें कोलेस्ट्रॉल और फैट ज़्यादा हो, जिनमें अंडे की जर्दी, मक्खन और रेड मीट है। डायबिटीज की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। स्मोकिंग की वजह से हमारी बॉडी में बहुत से केमिकल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम स्टैटिन्स यूज करते हैं। स्टैटिन्स मेडिसिन की वो क्लास है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट से हम कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा मजीद हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके।